किसानों से मेन अपील ये होगा कि वो थोड़ा सा संयम बरतें। जो स्थिति है उसमें वो ज़्यादा इम्पेशेंस ना हो, क्योंकि उनके इम्पेशेंस होने के वजह से स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो रही है। थोड़ा सा बर्दाश्त करें, खाद भी मिलेगा, बीज भी मिलेगा, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सा उनको संयम बरतना पड़ेगा। कई किसान जो है वो पूरे दिन जो है डीएपी खाद को लेकर या मिक्सचर को लेकर भागा भागी करते हैं। कई किसानों का हम लोग को भी फ़ोन आता है जिसमें उनका कहना होता है कि कई रिटेलर जो है उनसे ज़्यादा पैसा लेके जो है वो खाद दे रहा है। देखिए, लेकिन दूसरी तरफ सवाल जो है वो यहाँ के जनप्रतिनिधि को लेकर भी है। पिछले बार भी हम सवाल कर रहे थे जो कि आप कहाँ हैं, जिस किसानों को लेकर आप बात करते हैं इलेक्शन के टाइम में, जिस किसानों को लेकर पूरी बात होती है। हमारा देश किसान प्रधान है, लेकिन बिहार में आज जो है वो खाद की स्थिति को लेकर बहुत ही दयनीय स्थिति है। कई जगह हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। किसान सांसद को, यहाँ के विधायक जो स्थानीय स्तर पे हैं, जो मंत्री हम देखते हैं, कई कार्यक्रम वो लोग कर रहे हैं। यहाँ पे कई कार्यक्रम यहाँ के मंत्री, यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक कर रहे हैं, लेकिन किसानों को लेकर, खाद को लेकर, बीज को लेकर कई अक्टूबर महीने में बहुत ज़्यादा बुआई का समय नहीं होता था, तो उस हिसाब से जो प्लान था अपने यहाँ डीएपी या फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर का कुछ कम था, जो नवंबर में अपने यहाँ अच्छा प्लान है। लेकिन कुछ रेलवे की भी प्रॉब्लम चल रही है। हो क्या रहा है कि जो अभी छठ उठ को लेकर के जो स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, उसके वजह से जो मालगाड़ियों का डब्बा इंजन है काट दिया गया। जहाँ तक हमारी भी एक रैक निकली हुई थी चंबल की, जो आज लगभग 7-8 दिन हो गया नारायणपुर आनंद के लिए निकली हुई थी, लेकिन अभी तक नहीं लगी, और वो अब उम्मीद है कि छठ के बाद ही लगेगी, क्योंकि आज भी वो स्टेबल ही खड़ी हुई है। तो ये भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, जिसके वजह से माल का जो आपूर्ति भी होना था वो भी नहीं हो पा रहा है। कुछ प्रॉब्लम है इस सब वजह से, लेकिन सरकारी तंत्र भी लगा हुआ है। हम लोगों का भी अपना प्रयास है कि जितना जल्दी हो सके ये सारी जो प्रॉब्लम है, लेकिन उम्मीद है हम लोगों को कि छठ के बाद जो समय आएगा, खेती का पीक समय, उस समय में इन सारे प्रॉब्लमों से हम लोग ऊपर उठ जाएंगे। दूसरी तरफ अगर बात करें जो खादों का निर्धारित मूल्य है, जैसे डीएपी है या मिक्सर है या फिर यूरिया है, क्या निर्धारित, या पारस है, पोटास है, क्या निर्धारित मूल्य है? वो तो एमआरपी हर बोरे पर अंकित है, लेकिन ऐसे मैं आपकी जानकारी दे दूं, 266 रुपया यूरिया का मूल्य है, डीएपी का 1350 रुपया मूल्य है, पोटास का अभी 1700 रुपया है, लेकिन आने वाले समय में वो 1900 रुपया हो जाएगा। यही 1470 रुपया एनपीके का मूल्य है। अगर बात करें जो स्थिति है, अभी जो रैक लगा है, जो लास्ट जो रैक लगा है आप दरभंगा में, यहाँ पे इफ्को का तो रैक की व्यवस्था है नहीं। दरभंगे में भी कोई रैक नहीं है। ये दरभंगा में अभी कोई रैक इधर में नहीं लगी है फॉस्फेटिक की। अभी जो रैक लास्ट रैक लगी थी नारायणपुर में लगी थी, नवरत्न ये पीपीएल कंपनी की, जिससे दरभंगा डिस्ट्रिक्ट को कुछ अलॉटमेंट हुआ था। जो डीओ साहब ने जिस प्रकार प्रखंडवार एलोकेशन किया था, उस हिसाब से सारे प्रखंडों में मटेरियल पहुँचा दिया गया है। खादों को लेकर आपके अंतर्गत जो भी है, कई जगह से अभी हम लोग को भी फ़ोन आ रहा है, नवरत्ना का जो खाद वितरण जो आपने रिटेलर को भेजा है, कई जगह रिटेलर के द्वारा जो है उसको 1600-1800 बेचा जा रहा है डीएपी, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी कोई जानकारी हमें तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो उसके ऊपर डीओ साहब का पूरा ध्यान है। जहाँ भी कहीं भी कोई गलती मिली है, डीओ साहब ने तुरंत कार्रवाई की है, और इस मामले में डीओ साहब कहीं भी कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई रिटेलर कर भी रहा है तो उससे हमारे विनम्र एकदम निवेदन है कि ऐसा कोई कार्य न करें जो उनके लिए भी गलत हो और किसानों के हित में भी गलत हो। बुआई को लेकर हम लोग देख रहे हैं, कई किसान जो है वो जल्दीबाजी कर रहे हैं गेहूं के बुआई को लेकर, जबकि नवंबर के आसपास, उसको लेकर क्या कहें? मैं एकदम गेहूं के बुआई के लिए किसानों को स्पष्ट कहना चाहूँगा कि अभी गेहूं के बुआई का समय बिल्कुल नहीं है। जिस हिसाब की गर्मी है उसको देखते हुए उन लोगों को अभी गेहूं की बुआई नहीं करनी चाहिए। गेहूं की बुआई के लिए उन लोगों को भी इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अभी जो भी गेहूं बोया जाएगा उसका इल्ड और जर्मिनेशन दोनों में प्रॉब्लम आएगी, जिसको लेकर के वो बाद में शिकायत करेंगे और उसमें दोषी दुकानदार या सीड कंपनी को बनाया जाएगा। तो आपके अभी जो गेहूं बीज को लेकर अगर बात करें, बीज जो अनुदानित बीज है सरकार की तरफ से, बीज उपलब्ध है या किस तरह की स्थिति है? बीज की उपलब्धता मोटा मोटी सभी को आवंटन मिल गया है, और बहुत जल्दी गेहूं बीज का जो भी जहां का आवंटन है वो उपलब्ध हो जाएगा। अंत में आपसे जानेंगे जो कि जो स्थिति है उसको लेकर आपके अंतर्गत, एक तो आपके अंतर्गत कितने रिटेलर हैं जो आपके अंतर्गत आते हैं? हम लोगों के अंतर्गत, हम लोगों दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में मोटा मोटी हमारे अंतर्गत जो रिटेलर हैं वो लोग 300-350 रिटेलर्स हैं दरभंगा जिले में टोटल। जी, अंत में क्या कहेंगे जो किसान है उनसे, जो बीज है खाद को लेकर क्या अपील करेंगे? हमारा किसानों से मेन अपील ये होगा कि वो थोड़ा सा संयम बरतें। जो स्थिति है उसमें वो ज़्यादा इम्पेशेंस ना हो,
क्योंकि उनके इम्पेशेंस होने के वजह से स्थिति और ज़्यादा खराब हो रही है। थोड़ा सा बर्दाश्त करें, खाद भी मिलेगा, बीज भी मिलेगा, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सा उनको संयम बरतना पड़ेगा। एक चीज़ देख रहे थे हम लोग, अगले बार जो स्थिति थी, पिछले बार भी आपसे मुलाकात हुई, जो स्थिति बनी थी, इस बार की स्थिति आपको कंपेरिजन कैसा लग रहा है पिछले बार के अपेक्षा? अगर आप पिछले बार से इस बार की स्थिति को अगर तुलना कीजिएगा तो इस बार स्थिति अच्छी है थोड़ी सी पिछले साल से, इसलिए कि इस बार जो फर्टिलाइजर का इंटरनेशनल मार्केट से अपने यहाँ जो आयात हुआ है वो पिछले साल से कुछ अच्छा है। लेकिन क्या है कि चूंकि अभी रेलवे की प्रॉब्लम है, हर जगह की रैक नहीं मिल पा रही है, इंडेंट होने के बावजूद रैकें नहीं आ पा रही हैं। जैसे अपने लहरियासराय की भी एक इंडेंट कल ही लगा, पहले क्या होता था कि आज इंडेंट लगता था, आज ही लोड हो जाती थी, लेकिन अभी चूंकि थोड़ी सी रेलवे को प्रॉब्लम है इसलिए रैक नहीं उपलब्ध हो पा रही है। रैक मिलते ही रैक आना शुरू हो जाएगा और रैक आते ही ये सारे दिक्कत जो भी किसानों को लग रहा है कि खाद मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और यूरिया की तो मैं आपको बता दूं कि अपना बरौनी प्लांट शुरू हो गया है HORL का, और इससे एक बहुत बड़ा फायदा होगा कि हम लोगों को बिहार में अपने यहाँ बाई रोड और बाई ट्रेन मतलब जो मात्रा में यूरिया चाहिए वो उपलब्ध होगा। तो आने वाले समय में यूरिया की तो कोई भी किल्लत अपने इलाके में महसूस नहीं होने वाली है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ मनीष खेरिया जी थे जो मिथिला ट्रेडर्स के प्रोपराइटर हैं। लेकिन जो सवाल है इन्होंने कहा जो कि जो स्थिति है वो कंट्रोल में है, पिछले बार की अपेक्षा इस बार जो है तुलनात्मक जो है स्थिति थोड़ी सी अच्छी है। लेकिन हम लोग ग्राउंड में देख रहे हैं कई किसान जो है वो पूरे दिन जो है DAP खाद को लेकर या मिक्सचर को लेकर भागा भागी करते हैं। कई किसानों का हम लोग को भी फ़ोन आता है जिसमें उनका कहना होता है कि कई रिटेलर जो है उनसे ज़्यादा पैसा लेके जो है वो खाद दे रहा है। आप जो है पूरी तरीके से जो भागम भाग है जो स्थिति है उसमें थोड़ा सा संयम बरते। जो स्थिति है अभी जो मौसम है, मौसम भी गेहूं बुआई का मौसम नहीं है, तो जो कंट्रोल है उसको रखिए। लेकिन दूसरी तरफ सवाल जो है वो यहाँ के जनप्रतिनिधि को लेकर भी है। पिछले बार भी हम सवाल कर रहे थे जो कि आप कहाँ हैं, जिस किसानों को लेकर आप बात करते हैं इलेक्शन के टाइम में, जिस किसानों को लेकर पूरी बात होती है। हमारा देश किसान प्रधान है, लेकिन बिहार में आज जो है वो खाद की स्थिति को लेकर बहुत ही दयनीय स्थिति है। कई जगह हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, किसानों को चाहे जो भी स्थिति हो मारामारी कर रहे हैं, लेकिन स्थिति उसको लेकर जनप्रतिनिधि को, यहाँ के सांसद को, यहाँ के विधायक जो स्थानीय स्तर पे हैं, जो मंत्री हम देखते हैं कई कार्यक्रम वो लोग कर रहे हैं, यहाँ पे कई कार्यक्रम यहाँ के मंत्री, यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक कर रहे हैं। लेकिन किसानों को लेकर, खाद को लेकर, बीज को लेकर कई बार तो ऐसा होता है जो कि बीज का बुआई होने के बाद जो स्थिति है वो तब बनता है। अब समझ लीजिए जो कि बीजा जब बुआई हो जाता है, अभी जो है लगभग हमको लग रहा है 60-70% के आसपास जो है वो दलहन का बुआई हो गया लगभग, और बीज उपलब्ध नहीं है। अभी भी बीज जो है वो सरकारी बीज जो है वो उपलब्ध नहीं है कहीं भी। और सरकार की तरफ से जो स्थिति है, कई बार हम लोग की DO से बात होती है, BO से बात होती है, लेकिन समझ लीजिए आप जब आप बुआई हो जाएगा उसके बाद फिर आके कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो ये सवाल सरकार को लेकर, स्थानीय जनप्रतिनिधि को लेकर ज़रूर है, जो कि थोड़ा सा इस पर जो है वो लोग भी अपना जो है प्रयास करें, थोड़ा सा उनको लोग का भी पहल होना चाहिए सारी गतिविधियों को लेकर, क्योंकि किसान जो है हमारे देश की रीढ़ है, देश किसान प्रधान है। हम लोग हमेशा बात करते हैं, कई सारे मंत्री, विधायक, सारे लोग मंच से इस चीज़ की जिक्र करते हैं, लेकिन आज जो स्थिति है उस पर सोचने की ज़रूरत है। धन्यवाद।